ये है 5th चैप्टर सर्कल एंड कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम, ये उसमें से फर्स्ट पार्ट है सर्कल। ये पीरियड नंबर 5 है। 5 में हमने लास्ट 2 3 4 पीरियड्स में ये 4 5 25 32 बचा हुआ था और बाद में हमें 36 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लो क्या है। ये जो है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यानी माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द लाइन इन टू डिस्टेंट पॉइंट्स है। इंटरसेक्ट द लाइन, अब ये सेंटर है हमारे पास। सेंटर यानी व्हाट देख लो क्या है ये 2g माइनस 4 2f माइनस 8 और c के लिए माइनस 5 g यानी माइनस 2 f यानी माइनस 4 यानी माइनस g माइनस f। सेंटर के लिए क्या है हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4। बाद में रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c यानी व्हाट 4 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 5 यानी 5 है। ये रेडियस है। अब इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन सी लाइन है हमारे पास? लाइन 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0। दिस लाइन है ना, लाइन नंबर देख लो लाइन कौन सी है। इंटरसेक्ट द सर्कल यानी व्हाट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम सेंटर इज, ये जो डिस्टेंस है ये cm डिस्टेंस यानी व्हाट ये cm लेफ्ट हैंड क्या है ये लेफ्ट हैंड रेडियस 90 डिग्री यानी व्हाट रेडियस यानी अब cm यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस cm यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेफ्ट हैंड रेडियस क्या है 5 है। हाँ क्या है ये सेंटर 3 into x माइनस 4 into y माइनस m बाय a स्क्वायर यानी 3 a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर यानी 16 a x1 यानी सेंटर क्या है ये 2 और ये 4 कितना ये 6 माइनस 16 माइनस m y कितना था ये 5 लेस देन 5 है। ये देख लो ये 5। हाँ फिर कितना ये माइनस माइनस प्लस होता है 10 प्लस m लेस देन कितना है प्लस माइनस 5 है। लेस देन प्लस माइनस 5 देख लो 5 कितना ये 25 है। 25 यानी व्हाट ये कैसा होता है यहां से देख लो ये माइनस 25 से बड़ा और प्लस 25 से छोटा है। ये मॉड में क्या है प्लस और माइनस, ये मॉड है नहीं एज इट इज रहेंगे तो क्या है यार ऐसा भी चलेगा ऐसा पूरा देख लो माइनस है तुम ऐसा भी ले सकते इसके लिए माइनस 25। अब सबके लिए मैं यहाँ पर है नहीं देख लो क्या है ये हाँ क्या होता है माइनस 10 प्लस 10 कर लो माइनस 10 है यहाँ पर प्लस 10 यानी माइनस 15 लेस देन माइनस m लेस देन प्लस 10 यानी 35। अब m होना यानी 15 है ये ग्रेटर देन m और ग्रेटर देन माइनस 35 यानी m कैसा है ये m लाइज बिटवीन माइनस 35 से बड़ा और 15 से छोटा। ये 15 से छोटा यानी ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर प्रीवियस पीरियड का फर्स्ट पीरियड का क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ था। ये 4 देख लो देन हाँ देख लो क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आवा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए the two circles intersect in two distinct points. Two circles intersect in two distinct points. क्या है? पहले सर्कल करेंगे देख लो क्या है। पहले सर्कल
ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले सर्कल का सेंटर क्या है? पहले सर्कल के लिए सेंटर C1 यानी स्टैंडर्ड सर्कल है, ओरिजिन और उसका रेडियस R1 यानी R। अब C2 दूसरे सर्कल का सेंटर, दूसरे सर्कल के लिए सेंटर है, दोनों वेरी वेल। दूसरे सर्कल के लिए सेंटर देख लो, क्या है ये इक्वेशन क्या है दूसरे सर्कल का? x² प्लस y²। बाद में क्या है ये इक्वेशन? y² माइनस 10x प्लस 16। फिर कितना था ये? c क्या है ये? -2g यानी माइनस मतलब प्लस, 2g यानी 2g इक्वल टू 10, g इक्वल टू 5 और ये 0। और ये r2 के लिए g² 25 f² 0 है माइनस c यानी 9 यानी 3 आ रहा। तो क्या ये C2 के लिए 5,0 एंड R2 के लिए कितना है? 3 है। यू नो वेरी वेल। क्या है कंडीशन देख लो। इंटरसेक्टिंग यानी कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, R1 माइनस R2 लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज आल्सो लेस देन R1 प्लस R2। इंटरसेक्टिंग सर्कल यानी व्हाट? ये कैसा है? R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। देख लो, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए मोस्ट टाइम की कंडीशन है, दिस विल बी फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल। क्या है? R1 माइनस R2 यानी व्हाट? R माइनस 3 लेस देन C1 C2 यानी व्हाट? x2 माइनस x1 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर लेस देन R1 प्लस R2 यानी R प्लस 3 है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लो क्या है ये? R माइनस 3 लेस देन 5 लेस देन R प्लस 3। ये R लेस देन 8 एंड क्या था ये? R ये लेस देन 8 और R ग्रेटर देन कितना? ये 2 यानी R कैसा? ये देख लो 5 और ये 3 यानी 2 से बड़ा और 8 से छोटा। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी आल्सो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आल्सो सी ऑप्शन। क्वेश्चन देख लो 5 4 5 और 25 के लिए ये बचे हुए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 के लिए देखो। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आओ। क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखो। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए? देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -7 टू द सर्कल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कंपल्सरी याद रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी व्हाट? देख लो। सपोज ये सर्कल है, ये पॉइंट है P, ये R रेडियस और ये डिस्टेंस सपोज ये पॉइंट Q। कंपल्सरी क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंपल्सरी याद रखो दोस्तों। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है, रेडियस माइनस क्या है? ये OP। अब ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ना, रेडियस माइनस देख लो क्या है? C। अब जो भी है वहां ये सेंटर, ये सपोज ये सेंटर और ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट, ये C जो भी है इसमें से हम देख सकते हैं। सपोज ये क्या है? देख लो ये रेडियस R, ये पॉइंट P। कंपल्सरी कैसा है? रेडियस माइनस CP। शॉर्टेस्ट रेडियस क्या है दोस्तों?
सब देख लो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y माइनस 151 इक्वल टू 0। 2g के लिए माइनस 14, 2f के लिए माइनस 10, c के लिए माइनस 151, f यानी माइनस 5, g यानी माइनस 7। अब ये माइनस g माइनस f सेंटर यानी व्हाट 7, 5 एंड रेडियस क्या है ये 49 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 151। देख लो कितना है, ये आता से ये 2 5 आता यानी व्हाट 15, ये है 15। हाँ फिर सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर यानी व्हाट 7, 5 है ना, सेंटर यानी व्हाट 7, 5। हाँ P पॉइंट है ना हमारे पास, डिस्टेंस यानी P, ये हुआ। देन CP इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला, ये CP डिस्टेंस है, सेंटर क्या है 7, 5 और P पॉइंट क्या है मेरे पास, P पॉइंट इज गिवन है ना, P पॉइंट है 2 माइनस 7, क्या था फिर 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर, कितना ये 5 का स्क्वायर 25, ये 144 यानी 13। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये CP देख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या ये रेडियस है, रेडियस यानी व्हाट, रेडियस यानी क्या है 15 माइनस 13 है, ये रेडियस माइनस CP यानी 2, ये है 2। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए 2 यानी व्हाट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो है ये डिस्टेंस यानी 2 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। देख लो 25 के बाद ये 25 के बाद एक 32 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेंगे उसमें क्या है। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 32 है। हाँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 के लिए बाद क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए देखो क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ये सेंटर ये क्या है 0,0 और 1,0 है ना, 1,0 ये सर्कल हमारा, ये सर्कल ऐसा पासिंग थ्रू ऐसा सर्कल, ये सर्कल ना। हाँ पासिंग थ्रू 0,0 एंड 1,0 है। देन और क्या ये देख लो, एंड टचिंग द सर्कल हैविंग रेडियस, वो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था दोस्तों 32 के लिए। देखो उसमें ऐसा होना, वो टचिंग द सर्कल विथ रेडियस क्या है 3 यूनिट, टचिंग द स्टैंडर्ड सर्कल, ये तो भी चलता स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन आई थिंक ऐसा होना, वहां पर मिस्टेक्स है देख लो। अभी जो भी है वो कोई डोंट नो क्या है, तो उसके लिए ऐसा होना कि टचिंग द सर्कल यानी व्हाट, ऐसा ही सब हो गया ऐसा, यहाँ पर ऐसा टच होना सर, ये वाला ये रेडियस 3 यूनिट है। तो फिर सपोज वी डोंट नो पासिंग थ्रू सर्कल यानी व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। देख लो व्हेनेवर सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 यानी कंपल्सरी कांस्टेंट विल बी एब्सेंट, यानी क्या होता है ये प्लस c, यानी प्लस c नहीं होता, सिंस सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर ओरिजिन यानी c कंपल्सरी इज c विल बी एब्सेंट। देख लो क्या है, क्या है यार ये रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस हाफ होता है ना, ये टच हो रहा है यानी व्हाट, ये सर्कल का रेडियस कंपल्सरी कितना होता है, ये हाफ होता है। देख लो क्या है ये, हाँ रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल यानी 1/2 इनटू व्हाट, ये इनटू 3, ये रेडियस ऑफ ए बिग सर्कल, ये सपोज ये ऐसा है सर्कल, ऐसा होना जो भी है। देख लो ये यहाँ से भी ऐसा, आई थिंक ये यहाँ पर कंपल्सरी ऐसा
ऐसा सिचुएशन है वहां पर। कितना है ये 3/2, रेडियस कितना है 3/2, और पासिंग थ्रू क्या है ये पासिंग थ्रू 1, 0 यानी व्हाट 1 प्लस ये 2g प्लस इक्वल टू 0 आता है। हाँ g का वैल्यू क्या है -1/2 है। g के लिए कंपल्सरी देखो -1/2 है। g के लिए हमारे पास कंपल्सरी क्या है -1/2। अब क्या है सेंटर मेरे पास -g -f यानी व्हाट माइनस प्लस 1/2 और ये -f है ना -g -f। अब ये सेंटर है मेरे पास है ना, और ये रेडियस होता है रेडियस इतना, ये रेडियस यानी ये डिस्टेंस है। क्या है ये सर्कल का रेडियस यानी व्हाट g स्क्वायर 1/4 प्लस f स्क्वायर यानी व्हाट जो भी है वो f स्क्वायर, और कांस्टेंट यानी कंपल्सरी एब्सेंट -c नहीं है, c एब्सेंट है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी इट विल बी एब्सेंट। ये 3/2 इक्वल टू 1/4 प्लस f स्क्वायर 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू f स्क्वायर 1/2 इक्वल टू f स्क्वायर यानी f इक्वल कितना है ये 1/2 प्लस माइनस है 1/2 आता है 1/2 आता है प्लस माइनस 1/2। देख लो क्या सॉरी क्या है ये हाँ 1/2 के लिए देखो 1/2 के लिए 1/4 प्लस 3/2 यानी व्हाट क्या ये 3/2 सॉरी ये स्क्वायर होता है 9 सॉरी ये 9/4 है, ये स्क्वायर है ये रूट है ना, तो फिर इसको स्क्वायर बनाओ ये स्क्वायर 9/4 कितना होता है ये 9 माइनस 1 8/4 यानी f स्क्वायर इक्वल टू कितना आता 2 आता। f इक्वल क्या है प्लस माइनस √2 f इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो फिर सेंटर ये 1 पासेस थ्रू 1 फ्रॉम 0 दोनों 0 यानी कंपल्सरी सेंटर लाइन इन लास्ट क्वाड्रेंट के लिए ओनली क्या होता है यार 1/2 माइनस √2। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन। ये 32 ये 4 क्वेश्चंस मैंने थोड़ा बैक रखे थे, ये तुम्हारे 4 पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब ये पीरियड के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 देख लो दोस्तों क्या है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 का लास्ट यानी पीरियड नंबर 4 we have completed up to 35। पीरियड नंबर 4 में हमने 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 36 ऑनवर्ड्स। देख लो क्या है 36 ऑनवर्ड्स। 36 ऑनवर्ड देख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल फुल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आप क्या ये क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या ये क्वेश्चन नंबर 36 देख लो क्या है 36 द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 3 - 2 सेंटर क्या है ये 3 - 2 सेंटर है and cuts off an intercept of equal length। ये सेंटर 3 - 2 अब ये 9 है 4x - 3y + 2 = 0। ये 6 लेंथ है इसका ए बी जो लेंथ है ये 6 है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये लेंथ ले सकता हूं मैं लेंथ यानी देख लो ये क्या है परपेंडिकुलर लेंथ यानी pm परपेंडिकुलर लेंथ यानी ये डिस्टेंस मिलेगा मुझे क्या है 4 × x - 3 × y + 2 by √a² यानी 16 डिस्टेंस 9 क्या है 3 - 2 है ये 3 और -2 12 + 6 + 2 है 5 18/5 यानी 18 है यानी 20/5 यानी 4। ये pm डिस्टेंस है 4। लेंथ 6 है ना लेंथ 6 है यानी ये 3 बनता है ये 3 बनता है। यूजिंग पाइथागोरस यू विल गेट रेडियस 5 मिलता है फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 3
होल स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 5 25x स्क्वायर है प्लस कितना आता है ये माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 25 है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। प्लस माइनस कहां पर है प्लस और प्लस माइनस यानी ऑप्शन नंबर ओनली बी, ये सेकंड ऑप्शन है। 36 के लिए ऑप्शन नंबर 2, देन 37 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 37। हाँ सर्कल्स क्या है रेडा यानी पहला जो देख लो दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी क्या है ये रेडियस होना इसके। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए रेडाई ऑफ सर्कल्स आर इन एपी जीपी एचपी और एमपी, जो भी पहला सर्कल है इसके लिए कंपल्सरी रेडियस क्या है ना, रेडियस कैसा होता है आर स्क्वायर होता है ना 1 स्क्वायर यानी आर इक्वल टू 1। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y है इक्वल टू 6 यानी माइनस 6। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे यार 2g का वैल्यू माइनस 2, 2f का माइनस 6 और c के लिए माइनस 6, g के लिए माइनस 1, f के लिए माइनस 3 है। तो क्या आता है यहाँ पर ये r यानी व्हाट g स्क्वायर है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c क्या मिलता है ये 1 प्लस 4 प्लस 6 1 प्लस कितना है ये f स्क्वायर कितना है 9 है, a स्क्वायर g स्क्वायर f स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस क्या है 15 और 16 यानी 4 आता। फिर सेकंड सर्कल लास्ट सर्कल देख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 यानी g के लिए क्या है ये g2 माइनस 2, f के लिए माइनस 3 और c के लिए माइनस 9 है। r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर है, g स्क्वायर यानी 4 f स्क्वायर यानी 9 माइनस माइनस प्लस 9 है। देख लो सॉरी 30 ये 12 है यानी कितना था 6 आता है ना, ये 6 यानी 36 है। देख लो 36 यानी और कितना था 7 आता। क्या ये r1 1 है, r2 क्या ये r2 के लिए है, r2 के लिए 4 है और r3 के लिए 7 r1 r2 r3 है, r1 r2 r3 है। देखो डिफरेंस 7 है 4 माइनस 1 यानी 3 7 माइनस है ना ये 7 माइनस 4 यानी 3 डिफरेंस सेम है। r2 माइनस r1 r3 माइनस r2 यानी डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट यानी एपी डिफरेंस कांस्टेंट है यानी एपी। अब 38 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 के लिए इक्वेशन आप देख लो क्या है। 38 के लिए a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c क्या है हमारा स्टैंडर्ड सर्कल देख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fy। दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितना है 1 है एंड दोनों सेम होना। फर्स्ट यानी व्हाट a इक्वल टू b कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन। दिस इज नोन एज जनरल। सेकंड इज द इक्वेशन इन x एंड y। इट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ कोनिक में भी सर्कल पैराबोला हाइपोइलिप्स। लेकिन यहाँ पर मैं सबके लिए ये बताऊंगा पहले a इक्वल टू b है, देन a इक्वल टू b। हाँ फर्स्ट ये
एक्स वाई नहीं है यहाँ पर, एक्स वाई अपसेट होना, x इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन for this general equation of second degree in x and y should represent a circle if a equal to b यानी coefficient of x square equal to coefficient of y square और x y का टर्म कंपल्सरी क्या होना, absent होना। ये है क्वेश्चन नंबर 38। हाँ 39 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल, पहला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या है ये देख लो, ये माइनस 2g माइनस 6 माइनस 2f माइनस 2c इक्वल टू 1 है। देन g1 कितना है, ये g1 का वैल्यू माइनस 3, f1 का वैल्यू माइनस 1। हाँ क्या ये अगेन g2 माइनस 6, f2 माइनस 2 और c2 ये माइनस 6। क्या ये 2 आता है, g2 के लिए माइनस 3 और f2 के लिए माइनस। हाँ फिर क्या ये, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये सेंटर माइनस 3 माइनस सेंटर माइनस g माइनस f यानी 3,1। ये दूसरा सेंटर क्या है, दूसरा सेंटर माइनस g2 माइनस f2 यानी और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 1 है। ये लो g1, पहले सर्कल का सेंटर C1 C2, दूसरे सर्कल का सेंटर C1 C2 C1 3 1 है। ये दोनों सर्कल कैसे है यार, कॉन्सेंट्रिक है। ये सर्कल कैसे कॉन्सेंट्रिक है, यानी वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 0। लास्ट ऑप्शन दोस्तों, लास्ट ऑप्शन। ये दोनों सर्कल्स बोथ द सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक है। दोनों का सेंटर 7 है, 3 1 3 1 यानी both of them are concentric, therefore we can't draw any tangent for both the circles। Then next क्वेश्चन नंबर 40 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 40। ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 विल बी कंटिन्यूड इन अवर नेक्स्ट पीरियड। देख लो